नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर मेनली दो वजहों से एक्सीडेंट्स होते हैं। एक तो खुद के लापरवाही की वजह से और दूसरा सामने वालों की लापरवाही की वजह से। अब जाहिर सी बात है, किसी भी गाड़ी को आप हाई स्पीड में चला रहे हैं, उससे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनकंट्रोल हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा कई बार सामने वाले अचानक से गाड़ी के आगे आ जाते हैं, चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो या फिर गाड़ी वाले ही क्यों ना हो, बिना देखे रोड क्रॉस करेंगे या फिर रॉन्ग साइड में ही आ जाएंगे। इसी के साथ स्ट्रे कैटल्स तो कई बार रीजंस बन ही जाते हैं एक्सीडेंट्स के। लेकिन इन सब में भाई आपका ज्यादा नुकसान तभी होगा जब आप अपने गाड़ी को रोड के स्पीड लिमिट से काफी ऊपर चला रहे होंगे। नॉर्मल स्पीड में चलेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लिमिटेड स्पीड को कोई फॉलो नहीं करता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में भी दिख जाएंगे। यह एक्सीडेंट रिसेंटली राजस्थान के उदयपुर से मिस्टर आदित्य ने शेयर किया है, जिसमें भाई ने बताया कि एक पोर्शे पैनामेरा को रात के समय काफी हाई स्पीड में चलाया जा रहा था। अकॉर्डिंग टू पुलिस इसकी स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर के अराउंड थी। तभी अचानक से गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है और ड्राइवर टाइमली गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गाड़ी सीधा जाकर गाय से लड़ जाती है। हालांकि यहाँ पर 170 किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड को दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि ये स्पोर्ट्स कार है, तो नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले इसके ड्राइवर्स जो हैं वो इन गाड़ियों को थोड़ा तेज रफ्तार में चलाते हैं। बाकी भाई स्ट्रे कैटल्स तो कभी भी किसी भी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उस समय आपकी स्पीड कितनी भी लिमिटेड क्यों ना हो, बचते बचाते एक्सीडेंट हो ही जाता है, जो यहाँ पर भी देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि गाड़ी अनकंट्रोल होकर सड़क से इधर उधर नहीं गई, वरना नुकसान और भी ज्यादा हो जाता। फिलहाल इसका फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया है और गाड़ी के सारे एयरबैग्स खुल गए हैं। हालांकि इम्पैक्ट पीछे तक नहीं आया, इधर का एरिया बिल्कुल सेफ है और यही रीजन था कि गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी माइनर इंजरीज के साथ सेफ था। वहीं गाय को भी बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई थी। बिल्कुल ऐसा ही हाई स्पीड वाला एक और पोर्शे का एक्सीडेंट रिसेंटली हैदराबाद से भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेसमैन और स्टैंड अप कॉमेडियन उत्सव दीक्षित अपने पोर्शे टेकन से बंजारा हिल से होते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी अचानक से इनका कंट्रोल स्टीयरिंग पर से छूट गया और गाड़ी सीधा जाकर एक पार्क के फेंस को तोड़ते हुए पेड़ों में घुस गई। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो तो नहीं पता, लेकिन एज पर द पुलिस इस गाड़ी को भी काफी हाई स्पीड में और गलत तरीके से चलाया जा रहा था और यही रीजन था कि उत्सव टाइमली गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और सीधा इसको ले जाकर लड़ा दिया है। इस एक्सीडेंट में भी गाड़ी बिल्कुल पिछले वाले पोर्शे की तरह ही डैमेज हुई है। इम्पैक्ट से गाड़ी का हेडलाइट बम्पर टूट गया है और बोनेट और फेंडर भी मुड़ते हुए अंदर घुस गया है। हालांकि इस गाड़ी में भी पीछे की तरफ सब कुछ सेफ है, इधर बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं आया है और जैसा कि गाड़ी के एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे तो इसके ड्राइवर को भी चोटें नहीं आई हैं। लेकिन पुलिस ने इन्हें अरेस्ट जरूर कर लिया है। पोर्शे ड्राइवर पर कल्पेबल होमिसाइड, रैश ड्राइविंग और एमवी एक्ट वायलेशंस के अंडर केस रजिस्टर किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद इनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर काफी तगड़ा एक्शन लिया गया है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जो ऐसे एक्सीडेंट्स में किसी स्पोर्ट्स कार ओनर के ऊपर इतनी धाराएं लगाई जाएं और तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया जाए। बाकी यहाँ पर यह भी बताया जा रहा कि ये जो कार है वो ड्राइवर के फादर इन लॉ ने उनको गिफ्ट की थी और शायद एक्सीडेंट से थोड़ा सा पहले ही कुछ फैमिली मैटर को लेकर बहस हुई थी। शायद उसी वजह से ये काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो। क्या टायर और వాళ్ళు తీసుకుపోతారు ఒక దగ్గర పెట్టండి అన్ని ఏందన్నా న్యూస్ ఛానల్ అవునన్నా టైం కుంటారన్నా అట్లా ఆయన కూడా వచ్చిన ఏంటి ఆయన అందరికన్నా ముందు వచ్చి ఆయన खैर इस चीज़ को हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन खैर कुछ भी हो, आप इंडियन रोड्स पर अगर ऐसे हाई स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो सिचुएशन इससे भी वर्स्ट हो सकता है और ये चीज़ आपको इस वाले एक्सीडेंट को देखकर कायदे से समझ में आ जाएगा। यह एक्सीडेंट दिवाली के दिन असम के गुवाहाटी में दो महिंद्रा स्कॉर्पियो के बीच में हुआ है, जिसे वहीं से कई सारे व्यूअर्स ने मुझे शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के करीब 12 बजे के आसपास ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो से 3 पैसेंजर्स, जिसमें एक 20-21 साल का लड़का और 2 18-19 साल की लड़कियां थीं, वो पब से वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी खानबारा के पास एक इंटरसेक्शन पर ये वाइट वाली स्कॉर्पियो जो है वो यू टर्न ले रही थी। अब इसके ड्राइवर को ये ब्लैक वाली स्कॉर्पियो आते हुए दिखी या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज थी।
और यहाँ पर व्हाइट वाले स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को रोका भी नहीं है, वो सीधा यू टर्न ले रहे थे और तब तक ये ब्लैक वाली स्कॉर्पियो वहाँ पर पहुँच गई और इसका राइट साइड कॉर्नर व्हाइट वाले स्कॉर्पियो के फ्रंट में लड़ गया, जिससे गाड़ी पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर सामने इस फुट ब्रिज में जाकर घुस गई। यहाँ पर आपको फोटोज से स्पीड का अंदाजा नहीं लग रहा होगा और ना ही वीडियो में ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि गाड़ी की स्पीड एग्जैक्ट कितनी थी, लेकिन जब आप इसके फोटोज़ को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको कितने ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलाया जा रहा था। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा भयानक था कि स्कॉर्पियो का फ्रंट पूरी तरीके से गायब हो गया। आप देख सकते हैं आगे की तरफ इसमें सिर्फ इंजन ही दिख रहा होगा। बाकी लेफ्ट साइड में देखा जाए तो इसके सारे पिलर्स कोलैप्स हो गए हैं, सारे डोर्स टूट कर बाहर आ गए हैं और छत भी पूरी तरीके से मुड़ गया है। इसके अलावा एसयूवी का कैबिन भी काफ़ी हद तक तहस नहस हो गया है। कुल मिलाकर इस गाड़ी का काफ़ी भयानक हाल हुआ है। आप देख सकते हैं इसके पहिए वहिए भी टूट कर बाहर चले गए हैं और इस चीज़ से आपको गाड़ी के स्पीड का अंदाज़ा बहुत ही अच्छी तरीके से लग रहा होगा। वही वाइट वाली जो स्कॉर्पियो है उसके सिर्फ फ्रंट में डैमेज आया है, इसका हेडलाइट टूट गया, बोनेट और बम्पर मुड़ गया है। बाकी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं आया इस गाड़ी में, क्योंकि इसका फ्रंट सिर्फ ब्लैक वाले स्कॉर्पियो में थोड़ा बहुत लड़ा था। बात करें अंदर बैठे पैसेंजर्स की तो अनफॉर्चुनेटली इसमें गाड़ी चला रहे लड़के की और को ड्राइवर सीट पर बैठी उसकी फ्रेंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि बैक सीट पर बैठी लड़की को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। वैसे तो आपसे ये कहा जाता है कि हमेशा सीधा चल रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप अगर कहीं से यू टर्न ले रहे हैं या फिर कट से मुड़ रहे हैं तो सामने वाली गाड़ी को जाने दीजिए, क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है और वो हमेशा पहले निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस केस में चीज़ें थोड़ी सी अलग थी। स्कॉर्पियो की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि शायद वाइट वाले स्कॉर्पियो के ड्राइवर को पता ही नहीं लग पाया कि गाड़ी कब आगे आ गई है। इसी वजह से वो अपने गाड़ी को रोक भी नहीं पाए। बाकी जैसा कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, यंगस्टर्स जो हैं वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनके पास अगर कोई ऐसी गाड़ी है तो वो हमेशा उसे हाई स्पीड में चलाने की कोशिश करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी खतरनाक होते हैं। यही गाड़ी अभी रिसेंट में ही खरीदी गई थी, जिसके डिलीवरी की ये फोटो भी आप देख सकते हैं और मात्र शायद 3-4 दिन के अंदर ही एक्सीडेंट हो गया। और कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। कुछ वीडियोस तो मेरे पास ऐसे हैं जो मैं आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर सकता। मतलब लड़के का जो फेस है वो पूरी तरह से चपटा हो गया है, ये पहचान में ही नहीं आ रहा और वही हाल लड़की का भी हुआ है। तो इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि स्पीड कितना ज़्यादा खतरनाक है। आपके पास स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो या फिर पोर्शे ही क्यों ना हो, कोई भी इस तरह के खतरनाक एक्सीडेंट्स में बचा नहीं सकता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके रोड के स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलें, जिससे इस सब तरह के एक्सीडेंट्स को आसानी से अवॉइड किया जा सके। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।